सारी रात मैंने उस अनजान आदमी के साथ कमरे में गुजार दी थी। हमने पूरी रात कमरे में क्या किया, हम कैसे उस कमरे में बंद हुए, ये तो सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। लेकिन जब वो सुबह बाहर निकले तो हमारी हालत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। कमरे के बाहर सब लोग मौजूद थे जिन्होंने हमें कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था, और अब उनकी आंखों में हमारे लिए सवाल ही सवाल थे। बाहर मेरा वो चाहने वाला भी खड़ा था जिससे मैं भी हद से ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बगैर रह नहीं सकती थी। वो भी तो मुझसे बेहद प्यार करता था। मैंने उसकी तरफ निगाह उठाकर देखा था। मैं उसकी आंखों में अपने लिए विश्वास की चमक देखना चाहती थी। इतने सारे लोग खड़े थे और सबकी आंखों में मेरे लिए अविश्वास, नफरत, घिन और ढेरों सवाल थे। लेकिन मैं उसकी आंखों में सिर्फ अपने लिए चाहत, विश्वास और मान देखना चाहती थी। उसने भी मुझे उस आदमी के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था, लेकिन उसने मेरे मान को तोड़ दिया था। मैं तो उसे कुछ और ही उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। मेरे प्यार का ताज महल गिरकर ढह गया था। और जब उसने भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, मैंने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो देव? कैसे यकीन है तुम्हें कि मैंने कुछ गलत किया है? बोलो। गम और गुस्से से मेरी हालत ख़राब थी। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और चिल्ला चिल्ला कर उससे सवाल करने लगी। उसने कहा, जरा अपनी तरफ तो देखो, फिर मुझसे सवाल करना। तुम्हारी हालत तो कुछ और ही कहानी बता रही है। तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले खुद की हालत देखो। और जब मैंने नीचे देखा था, मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि मेरा नाम अवनी है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। उन्होंने मेरे बड़े भाई की शादी करवाई थी। भाई की शादी पर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। बड़े ही अरमानों से भाई की शादी कराई थी और घर में बहू लेकर आए थे। लेकिन मेरे मम्मी पापा के जीवन में खुशियों का समय बहुत कम था, क्योंकि भाई की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे कि वो दोनों एक कार हादसे का शिकार हो गए और मौके पर ही दोनों दम तोड़ गए थे। वो वक्त तो हम दोनों पर बहुत बुरा था, लेकिन भाई के पास तो भाभी का सहारा था। भाभी ने भाई को संभाल लिया था। मेरी भाभी का नाम पुष्पा था। वो सुंदर तो बहुत थी, लेकिन दिल की अच्छी इंसान बिल्कुल भी नहीं थी। मम्मी पापा के जाने के बाद वही हमारे घर की बड़ी बन गई थी, क्योंकि मेरी उम्र तो उस समय बहुत कम थी और मैं अपने भैया भाभी के सहारे ही रह गई थी। भाभी का एक छोटा भाई था जिसका नाम देव था। वो बहुत खूबसूरत और हैंडसम था और मुझसे 1-2 साल ही बड़ा होगा। उसका हमारे घर काफ़ी आना जाना था। जब से मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए थे, ये घर जैसे भाभी के मायके वालों के लिए ही हो गया था, जहाँ वो कभी भी आ जा सकते थे। भाभी उनके लिए मज़े मज़े के खाने बनाती और वापसी पर वही खाने डिब्बों में भर भर कर उनको दे देती थीं, और ये भी नहीं देखती थीं कि घर में मेरे लिए भी खाने को कुछ बचेगा या नहीं। कभी कभी तो मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता था, क्योंकि भाभी खाना घर पर छोड़ती ही नहीं थी। खाना खाने के बाद बचा हुआ सारा खाना अपने मायके भिजवा देती। भाभी ने अब इस घर को अपनी मन मर्जी से चलाना शुरू कर दिया था और मेरा भाई कुछ भी नहीं बोलता था। मैं हैरान थी उसने कैसे मेरे भाई की अक्ल को एकदम बंद कर दिया था, क्योंकि भाई तो भाभी के गुणगान किया करता था। भाभी की कोई भी गलती भाई को नज़र नहीं आती थी। भाई कहता कि मेरी पत्नी जो कहती है, जो करती है, वो ठीक ही करती है। ये मेरा भी घर था, लेकिन मैं अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहा करती थी। मैं इस घर में ऐसे रहती जैसे दांतों के बीच जबान रहती है। मैं कुछ भी बोलती नहीं थी। जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते। मैं अपने माँ बाप की लाडली थी, लेकिन ये सारे लाड प्यार सिर्फ माँ बाप के टाइम पर ही थे। अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मेरा भाई भी हर वक्त मुझे लड़ता झगड़ता रहता था, क्योंकि मेरी भाभी भाई के कानों में मेरे लिए नफरत उंडेलती रहती थीं। उसमें बड़े भाइयों जैसी कोई बात ही नहीं थी। भाभी का मिजाज बहुत अलग था। उन्हें अगर किसी भी बात पर गुस्सा आता तो वो अपने मन का सारा गुस्सा मुझ पर ही निकाल देती थीं, और मैं भी भाभी की कड़वी कसीली बातें सुनती रहती थी, उन्हें लौटकर जवाब भी नहीं देती थी। ऐसे में भाभी के छोटे भाई देव ने मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरे थे। उस दिन देव अपनी बहन से मिलने आया था। मुझे देखते ही उसके चेहरे के रंग बदलने लगे थे, आंखों की चमक बढ़ने लगी थी। वो मेरी तरफ एकटक देखता चला गया था। मैंने भाभी की तरफ देखा। अगर भाभी अपने भाई को मुझे ऐसे देखते देख लेती तो मेरी खैर नहीं थी। मैं जल्दी से देव की नज़रों से बचकर अपने कमरे में चली गई थी,
लेकिन अब तो देव का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैं उसके आने जाने का कारण बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसकी आंखों में मैं अपने लिए चाहत के रंग देख चुकी थी। और एक दिन वो घर पर आया तो भाभी घर पर नहीं थी, वो भैया के साथ डॉक्टर के पास गई थी। मौके का फ़ायदा उठाकर देव ने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे कर दिया था। मैं भी दिल ही दिल में देव को चाहने लगी थी। उसकी मोहब्बत के इजहार पर मैं शर्मा गई थी। मेरे चेहरे पर शर्म के रंग बिखर गए थे, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी मुस्कुराहट पर देव मेरे दिल का हाल समझ गया था और उसके चेहरे की खुशी डबल हो गई थी। देव कहने लगा, अवनी, वादा करता हूँ तुम्हें ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। मैंने भी देव की मोहब्बत को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। अब देव की बातें मुझे अच्छी लगने लगी थीं। वो रोज़ अपनी बहन से मिलने आता था, लेकिन असल मकसद तो मुझसे मिलना होता था। अब हम एक दूसरे से खूब बातें किया करते थे। एक दूसरे को दूर दूर से देखने से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी और अब हम लोग साथ बैठकर भी बातें कर लेते। हम दोनों का ही इरादा था कि एक दूसरे से शादी करेंगे। वो कहता था, तुम देखना, मेरी बहन मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो मेरी बात को नहीं टालेंगी और इस रिश्ते के लिए मान जाएंगी, तुम परेशान मत होना। लेकिन मुझे भाभी की माँ से भी बहुत डर लगता था, क्योंकि भाभी की माँ बहुत ही खतरनाक टाइप की औरत थी। क्योंकि वही तो हमेशा भाभी के कान भरती थीं कि अपने घर पर ऐसे राज करो, अपने पति को ऐसे बस में करो। भाभी की माँ ने तो भाभी को एक दिन ये भी कह दिया कि अपनी ननद की शादी जल्द से जल्द कर दे, ताकि तेरी जान इस बवाल से छूट जाए। वो अपने घर की हो जाएगी तो तेरी उससे जान छूट जाएगी। अब भाभी भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी थी और आज जब मुझे लड़के वाले देखने आए तो मैंने ये बात देव को बता दी, क्योंकि मैं देव के बिना किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी बात सुनकर देव भी चिंता में पड़ गया था। कहने लगा, अवनी, तुम परेशान मत हो, मैं अपने घर पर बात करूँगा। इन सब हालात से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, देव, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम अपनी माँ को किसी न किसी तरह राजी करो। तुम ही अपनी माँ को राजी कर सकते हो। अगर तुम कहोगे कि मैं अवनी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं होंगी। लेकिन अगर भाभी या तुम्हारी माँ को ये शक भी हो गया ना कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तो मेरे लिए तुम्हारी माँ मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि मेरा नाम बीच में मत आने देना। अपनी माँ और अपनी बहन पर यही जाहिर करना कि तुम मुझसे एक तरफा मोहब्बत करते हो। मुझे अब देव का ही सहारा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा। अब मुझे इंतजार था कि देव कब मुझे खुशखबरी सुनाएगा कि उसकी माँ, उसकी बहन शादी के लिए राजी हैं। इस बात को 3-4 दिन गुजर गए थे, लेकिन देव ने अभी तक मुझे कोई खबर नहीं सुनाई थी। इंतजार करते करते मेरे सब्र की हद हो गई थी और फिर मैंने ही एक रात देव को फ़ोन किया था। पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। 3-4 बार कॉल करने पर जब उसने फ़ोन उठाया तो कहने लगा, अवनी, मैंने माँ से बात की थी, लेकिन नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकला। मैंने कहा, देव, क्या मतलब? आखिर कहना क्या चाहते हो? प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा कि मेरी माँ को ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरी बहन को भी प्रॉब्लम है। वो कहती है तुम्हारे साथ शादी नहीं करवानी। मैं तो ये सुनकर परेशान हो गई थी, हैरान भी हुई थी, क्योंकि मैंने आज तक भाभी को कभी लौटकर जवाब भी नहीं दिया था। भाभी की हर तरह से सेवा करने की कोशिश की थी। भाभी भी अब मुझसे खुश रहने लगी थीं। वो अगर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं तो बहुत बुरा भी नहीं करती थीं। मुझे उम्मीद थी कि भाभी मेरे अच्छे व्यवहार को देखते हुए मुझे अपने भाई के लिए ज़रूर पसंद करती। लेकिन देव का जवाब सुनकर मुझे बहुत मायूसी और परेशानी हुई थी। पता नहीं भाभी को क्या प्रॉब्लम थी कि वो मुझे अपने भाई की पत्नी नहीं बनाना चाहती थी। अगर क्या होता कि मैं उसके भाई की पत्नी बन जाती। वो भी तो मेरे भाई की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। हालांकि हमारा घर तो बहुत बड़ा था, भाई की नौकरी भी अच्छी थी, जबकि भाभी का मायका तो बहुत ही छोटा सा था। छोटा सा घर था, 2 कमरों का बना हुआ। ऊपर से देव भी कुछ काम नहीं करता था। वैसे देव कहता तो था कि वो काम करता है और पैसे कमाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विश्वास था कि देव कोई काम नहीं करता। उसकी माँ भी लोगों को यही कहती थी कि मेरा बेटा देव बहुत अच्छा कमाता है, क्योंकि मेरी भाभी अक्सर मेरे भाई के पैसे इधर उधर करती थी। इसीलिए मुझे लगता था कि अपने घर वालों को मेरी भाभी मेरे भाई की सारी कमाई के पैसे दे देती थी। और उनके घर में क्या था, खाना तो वो हमारे घर से ही खाते थे। पूरा दिन वो हमारे घर पर पड़े रहते थे, भाई की कमाई पर ऐश कर रहे थे।
भाई की नौकरी बहुत अच्छी थी और इसके अलावा भाई की ऊपर की कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी और ये सारे पैसे भाभी के मायके वालों पर खर्च हो रहे थे। एक मेरे मम्मी पापा का कमरा था, उसमें भी एसी लगा हुआ था, लेकिन मुझे उस कमरे में रहने की भाई और मेरी भाभी ने अनुमति नहीं दी थी। वो कमरा भी भाभी के मायके वालों के लिए ही था। जब भी भाभी के मायके वाले आते उसी कमरे में सोते थे और मैं अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहती थी। एक छोटा सा कमरा था, उसी में पंखा लगा हुआ था, मैं उसी में रहती थी। देव के मुंह से अपने लिए इनकार सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैं देव के साथ शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। मुझे पता था देव मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे बहुत ही अच्छे से रखता। देव की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रोते हुए कहा, देव, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम किसी तरह अपनी माँ और अपनी बहन को राजी करो। देव मुझे समझाने लगा, अपनी परेशान मत हो, मैं माँ और दीदी को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दीदी के सामने कोई भी बात जाहिर मत करना। दीदी को शक मत होने देना कि हम दोनों आपस में बातें करते हैं। दीदी ने रिश्ते के लिए मना तो कर दिया है, लेकिन वो तुम पर अभी ये बात जाहिर नहीं करेंगी कि उन्होंने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी हो। मैंने कहा, देव, लेकिन अब हम क्या करेंगे? उसने कहा कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, मैं किसी न किसी तरह उन्हें समझा लूँगा, तुम परेशान मत हो। ये कहकर देव ने फ़ोन बंद कर दिया था। लेकिन उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। पूरी रात ही मेरी आंखों में कट गई थी। मैंने तो देव के नाम के सपने सजाने शुरू कर दिए थे। घंटा घंटा भर देव से बातें किया करती थी। चोरी छुपे हम लोग बाहर भी मिल लेते थे। 2-4 मिनट की छोटी मोटी सी मुलाकात भी हो जाती थी। लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अगर आगे हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, देव मुझे नहीं मिला, तो फिर ये सब किसी को पता चल गया तब क्या होगा? कहीं मेरी भाभी भाई को ये ना बता दें और कहें कि तुम्हारी बहन ने मेरे भाई के साथ चक्कर चलाया है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया है। तुम्हारी बहन तो चरित्रहीन है, दोनों मुलाकातें करते थे, क्या क्या करते होंगे क्या पता। ये सोच कर ही मुझे रोना आने लगा था। मैं देव से प्यार जरूर करती थी, लेकिन कभी हद से आगे नहीं बढ़ी थी। हालांकि देव ने 1-2 बार मेरे करीब होने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया था, ये कहकर कि मैं ये सब कुछ शादी से पहले नहीं करना चाहती। देव मेरी इस बात पर पहले तो नाराज हुआ था, लेकिन जब मैंने भी बदले में नाराजगी दिखाई तो देव मान गया था और मुझसे वादा किया था कि तुम इस तरह नाराज मत हो, मैं तुम्हें शादी से पहले हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैं इस बात पर खुश हुई थी कि देव ने मेरा मान नहीं तोड़ा था, बल्कि मुझे समझा था। बहुत ही मुश्किल से मुझे नींद आई थी, लेकिन सुबह भाभी की चीखों पुकार पर मेरी आँख खुल गई थी। भाभी मुझे आवाज़ें लगा रही थीं कि जल्दी बाहर निकलो और काम में मेरा हाथ बटाओ, मेरा बड़ा भाई आने वाला है, इतने समय बाद आ रहा है, अब यूं ही रूखा सूखा तो स्वागत नहीं करूंगी उसका। मैं जल्दी जल्दी फ्रेश होकर किचन में घुस गई थी। भाभी के 2 भाई थे, एक तो देव था जो कि छोटा था और एक भाई भाभी से बड़ा था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसकी एक बच्ची थी और वो अपनी पत्नी के गम में दीवाना सा रहता था। जब उसकी बच्ची का जन्म हुआ था तभी उसकी पत्नी उसकी बच्ची को और उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। और तभी आकाश ने अपनी नवजात बच्ची को अपनी माँ की गोद में दिया और ये शहर छोड़कर चला गया था। कहता था कि मुझे यहाँ अपनी पत्नी सुनैना की याद आती है, मैं उसकी यादों से छुटकारा चाहता हूँ। और आज वो 2 साल बाद वापस आ रहा था। उसी की तैयारी में भाभी ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। मैं जल्दी जल्दी किचन में काम करने में लगी हुई थी और भाभी के व्यवहार के बारे में ही सोच रही थी। अपने भाई के आने पर भाभी कितनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब इसी भाई की औलाद यानी कि वो छोटी सी बच्ची हमारे घर आती थी तो भाभी उसको बुरी तरह डांट देती थी। एक दिन भाभी की डांट खाकर मीरा रो रही थी। बहुत ही प्यारी सी गोलू मोलू सी बच्ची थी। उसे देखकर ही मुझे उस पर प्यार आने लगता था। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मैं उसके पास आ गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ मीरा, क्यों रो रही हो? मुझे उसके लिए बहुत दुख होता था। मैं उसका बहुत ध्यान रखती थी। जब भी हमारे घर आती मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वो भी मुझसे बहुत अटैच थी। वो आज भी हमारे घर सुबह से आई हुई थी और आज भी भाभी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया था क्योंकि मीरा ने भाभी के मेकअप का सामान खराब कर दिया था। वो रोते हुए मेरे पास आई थी
भाभी की कोई भी शिकायत होती तो वो मुझसे ही लगाती थी। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे अपनी गोद में उठा लिया। मैंने कहा, मीरा बच्चे क्या हुआ? कहने लगी, आंटी मुझे बुआ ने मारा है। मैंने तो बस उनकी लिपस्टिक ही उठाई थी और तभी बुआ ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बुआ आपसे प्यार भी तो बहुत करती हैं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समोसा देती हूँ। मैंने उसे एक समोसा प्लेट में रख कर दिया था। कहने लगी, आंटी अपने हाथों से खिलाओ ना। मैंने उसे अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। उस मासूम सी बच्ची पर मुझे बड़ी ही दया आती थी कि बिन माँ की बच्ची थी, कैसे रहती होगी। मैं मीरा को समोसे के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके मुंह में देने लगी थी। वो बड़े ही प्यार से खा रही थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो आकाश किचन के गेट पर ही खड़ा हुआ था और मुझे और मीरा को ही देख रहा था। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मैं हड़बड़ा गई थी। मैंने जल्दी से अपने हाथ साफ किए। मैंने कहा, वो मीरा कह रही थी कि मुझे आपके हाथों से खाना खाना है, इसीलिए मैं उसे खिला रही थी। आकाश की आंखों में एक उदासी उभर आई थी। कहने लगा, हाँ तो कोई बात नहीं, बल्कि आपने अच्छा ही किया कि मीरा को इतने प्यार से अपने हाथों से समोसा खिलाया। मीरा को माँ की कमी हमेशा से महसूस होती होगी और मैंने भी मीरा के साथ बहुत गलत किया है। मैं मीरा को सिर्फ 3 दिन का छोड़कर यहाँ से चला गया था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि बिन माँ की बच्ची है, अब मैं उससे बाप का प्यार भी छीन रहा था। और जब मुझे एहसास हुआ तो मैं मीरा की खातिर ही वापस लौट आया हूँ। मैं सुनैना की यादों से पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। और तब मुझे यही सही लगा कि मैं कम से कम मीरा का ख्याल रखूं, उसे बाप की मोहब्बत दूं, जिससे कि वो कम से कम अपनी माँ को याद कर सके। ये कहते कहते आकाश ने अपनी बच्ची मीरा को गोद में उठा लिया था। मीरा को शायद अपने बाप को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए आकाश की गोद में जाने से वो रोने लगी थी। मैंने आकाश की गोद से मीरा को अपनी गोद में ले लिया। मैंने कहा, आप काफ़ी समय बाद आए हैं, इसलिए मीरा आपसे घुली मिली नहीं है। कुछ ही समय बाद आपसे घुल मिल जाएगी, आप चिंता मत करें। खैर, खाना खाने के बाद भाभी के मायके वाले अपने घर जा चुके थे। आकाश मुझे भाभी के मायके वालों में सबसे अलग लगा था। खैर, मैंने सर को झटका और किचन साफ करने लगी थी। एक दिन मैंने देव से पूछा था कि तुम्हारी भाभी की मौत कैसे हुई थी। मेरी बात सुनकर पहले तो देव खामोश हो गया था, कुछ भी बताना नहीं चाहता था। मैंने पूछा, क्या उनकी मौत बच्ची को जन्म देते हुए हुई थी? पहले तो आकाश कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर बोला, असल में भाभी की मौत नेचुरली नहीं थी, बल्कि उनके साथ ये जानबूझकर किया गया था। भाभी उस समय उम्मीद से थी और उनका 9वां महीना चल रहा था। आकाश भाई सुनैना भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और ये बात मेरी माँ और बहन को बर्दाश्त नहीं होती थी। और इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर मेरी माँ ने भाभी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उनका 9वां महीना था और वो अब दर्द से तड़प रही थीं। जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। आकाश भाई को यही बताया गया कि सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया है। आकाश भाई भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन तब तक वो इस दुनिया से जा चुकी थीं। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके बच्चे को बचाया था। तब से ही आकाश भाई सुनैना भाभी के गम में पागल से हो गए हैं। मुझे ये हकीकत सुनकर एक सदमा सा लगा था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक औरत ही औरत की दुश्मन हो सकती है। मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारे भाई को पता चला इस सब के पीछे किसका हाथ था? कहने लगा, नहीं, हमने भाई को धोखे में रखा था, उनसे झूठ बोल दिया था कि भाभी का पैर फिसल गया था और वो सीढ़ियों से गिर गई थी। भाई तो भाभी का पहले से ही दीवाना था और जब से भाभी इस दुनिया से गई वो और भी दीवाने हो गए थे। खैर, अपनी छोड़ो इन सब बातों को, हम भी क्या टॉपिक लेकर बैठ गए हैं। हम हमारी बात करते हैं। मैंने कहा, हमारी बात क्या करें? तुमने बात की तो थी, लेकिन कोई अच्छा जवाब नहीं आया। तुमने अपनी माँ से बात की थी, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। ऊपर से मुझे तो तुम्हारी माँ से भी डर लगता है और ऊपर से तुम्हारी बहन से भी, जो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि तुम्हारी मैं पत्नी बन जाऊं। मैंने कहा, देव, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं ही भैया से बात करूंगी। हो सकता है भैया को मेरी बात समझ आ जाए और वो भाभी को भी राजी कर लें। लेकिन मुझे नहीं पता था भाभी हमारी बातें खड़ी खड़ी सुन रही थीं और शायद उन्होंने उसी समय अपने दिल में सोच लिया था कि मुझे और देव को मिलने नहीं देंगी। वो चुपचाप वहाँ से चली गई थीं और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया था कि वो हम लोगों की बातें सुन चुकी हैं। उसी रात उन्होंने अपनी चाल चल दी थी। रात हुई तो मुझे मेरे भैया ने कमरे में बुलाया और कहा, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं भैया के मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा डर गई थी, क्योंकि भैया उस वक्त बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने कहा, जी भैया बोलिए, क्या बात है?
भैया ने कहा, हमने कभी भी तुम्हें किसी चीज़ में कमी नहीं होने दी, फिर भी तुम इस तरह की हरकतों पर उतर आई हो। तुमने देव के साथ क्या बात की है? तुमने उसे क्या कहा है कि वो अपने घर वालों से तुम्हारे लिए लड़ रहा है और तुमसे शादी करने के लिए पागल हो गया है? कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी शादी देव से नहीं करवाना चाहूँगा और मुझे लगता है कि इतनी ही बात काफ़ी है कि मैं शादी के खिलाफ हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता और ना ही मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। तुम अब दोबारा देव से बात भी नहीं करोगी। अगर मैंने तुम्हें देव से बात करते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई ने तो मेरी सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया था। मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। भाभी ने बस उनको कुछ कह दिया, उन्हें भड़का दिया और मुझे बुलाकर उन्होंने हुक्म दे दिया। मैं वो पूरी रात रोती रही थी क्योंकि मैं देव से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती थी। वैसे देव ने भी मुझसे कहा था कि वो चाहे कुछ भी करेगा लेकिन मुझसे ही शादी करेगा। रात को फ़ोन करके मैंने देव को सब कुछ बता दिया था कि भैया को पता चल गया है। देव ने कहा कि कुछ ना कुछ करते हैं, तुम परेशान मत हो। लेकिन मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, देव अब क्या होगा? मेरे रोने पर देव गुस्सा करने लगा, कहने लगा, अवनी क्या हो गया है तुम्हें? कितनी मुश्किल से हमें ये पल नसीब होते हैं, वो भी तुम रोने धोने में निकाल देती हो। यार, मैं रात को तुमसे अपना मूड फ्रेश करने के लिए बातें करता हूँ और तुम हो कि ऐसी रोने धोने वाली बातें करती हो। मेरे साथ रोमांटिक बातें क्या करो, प्यार भरी बातें क्या करो, जिससे कि मेरा दिल भी खुश हो और तुम्हें भी अच्छा लगे। देव ऐसा ही था। वो किसी भी बात को खुद पर हावी नहीं करता था। बड़ी से बड़ी बात को भी चुटकियों में उड़ा देता। मुझसे हर वक्त तो रोमांटिक बातें किया करता। हालांकि मैं उसे कहती, देव शादी से पहले इस तरह की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो तब भी अपनी आदत से बाज नहीं आता था। अब भी कहने लगा, अवनी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ, तुम्हें प्यार की झप्पी दूंगा तो तुम्हारी सारी उदासी दूर हो जाएगी। देव की बात सुनकर मैं एकदम से डर गई थी। मैंने कहा, देव ऐसा मत करना, अगर भैया को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। वो कहने लगा, तो ऐसा करो, तुम ही मुझसे मिलने बाहर आ जाओ। सच में आज तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लेकिन मैंने उसे किसी न किसी तरह टाल कर फ़ोन बंद कर दिया था। कभी कभी मुझे देव की ऐसी बातें सुनकर महसूस होता कि कहीं मैंने गलत आदमी से तो प्यार नहीं कर लिया, क्योंकि देव की बातों में हमेशा ही रोमांस भरा रहता था। उसकी बातों में ऐसी तड़प होती थी जो ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी बातों में हवस भरी है। कभी फ़ोन पर लिप टू लिप किस करने की बात करता, कभी मुझे बाहों में भरने की बात करता, तो कभी सुहागरात की बातें लेकर बैठ जाता। मैं ऐसी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती और उसे मना करती तो वो मेरी बात को हंसकर टाल देता। लेकिन खैर, जो भी था, मैं देव से प्यार करती थी और प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता, बस हो जाता है। अगले दिन मैं सोकर उठी तो भाभी ने भी बहुत ही गुस्से और नफरत से मुझसे कहा था कि अवनी, देव के सपने अपनी आंखों से नोच कर फेंक दो। मैं कभी भी तुम्हारी और देव की शादी नहीं होने दूंगी। मैंने भाभी की तरफ आंसू भरी नज़रों से देखा था। मैं उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि भाभी की आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी। 2 दिन गुजर गए थे और मेरी देव से बात नहीं हो पाई थी। उसका फ़ोन बंद जा रहा था और भाभी भी घर गई हुई थी और बड़ी ही जल्दबाजी में अपने मायके गई हुई थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई बड़ी बात है, कोई मुसीबत आई है, कुछ तो हुआ है। कहीं देव ने घर में कोई झगड़ा तो नहीं कर लिया, लेकिन मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी। शाम को जब भाभी आई तो मैंने डरते डरते उनसे पूछ लिया कि भाभी क्या बात थी, आप इतनी जल्दबाजी में अपनी मायके क्यों गई थीं? भाभी ने मुझे नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा था कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे और मेरे मायके के मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश मत करो। मैंने कहा, भाभी मैं दखलंदाजी नहीं कर रही, बस मुझे मीरा की चिंता थी, इसीलिए मैंने पूछ लिया। मेरी बात पर भाभी ने कहा, वही तो प्रॉब्लम है, तुम मीरा से दूर रहो। कल भी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तुम्हें याद कर रही थी कि अपनी आंटी के पास जाना है। कुछ ही देर में आकाश भैया उसे छोड़ने आएंगे तो तुम उससे मिल लेना, लेकिन हर वक्त उससे चिपकने की कोशिश मत करना। धीरे धीरे मीरा तुम्हें भूल जाएगी। शाम हुई तो मुझे भाभी ने अपने कमरे में बुलाया था। कहने लगी, मीरा ड्राइंग रूम में बैठी है, जाओ उसके पास चली जाओ और उससे मिल लो, और उसके लिए कुछ खाने का भी सामान ले जाना। मैं फ़ौरन खाने का कुछ सामान ट्रे में रखकर कमरे में आ गई, पर जब सामने देखा तो वहाँ पर मीरा नहीं बल्कि आकाश खड़ा था। वो भी मुझे देखकर हैरान हुआ था। कहने लगा, आप? मैंने कहा, मैं तो मीरा के पास आई थी, मीरा कहाँ है? आकाश कहने लगा, मीरा?
लेकिन मीरा तो घर पर है, मैं मीरा को साथ लेकर नहीं आया हूँ। मुझे तो पुष्पा ने कहा था कि तुम मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गया था। बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। मैं तो हैरान और परेशान खड़ी थी और अगले ही पल मुझे दिमाग में खतरे की घंटी बजती महसूस हुई थी। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं जल्दी से गेट की तरफ बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले ही किसी ने दरवाज़ा बाहर की तरफ से बंद कर दिया था और दरवाज़ा बंद होने पर मैं और आकाश हक्का बक्का खड़े थे। आकाश आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। आकाश आवाज़ें देने लगा, कोई है, दरवाज़ा खोलो, पर कोई सुनने वाला नहीं था। हमारा घर बहुत बड़ा था। ड्राइंग रूम एक तरफ को बना हुआ था। अगर वहाँ खड़े होकर कोई बात करता भी तो आवाज़ नहीं जाती थी, इसलिए ड्राइंग रूम में एक इंटरकॉम लगाया गया था। लेकिन जब इंटरकॉम को देखा तो वहाँ भी तारें कटी हुई थीं। ये सब क्या हो रहा था। आकाश ने कहा कि मुझे तो पुष्पा ने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है, और जबकि भाभी ने मुझसे कहा था कि मीरा उस कमरे में है, उसके पास चली जाओ। इसका मतलब उन्होंने ही हम दोनों से झूठ बोला था। जिस हालातों में मैं इस समय कमरे में बंद थी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मैं वहीं बैठकर रोने लगी। आकाश मेरे करीब आने लगा तो मैंने जल्दी से पीछे को सरक गई थी। मैं इस बंद कमरे में एक अजनबी मर्द के साथ थी। मैंने कहा, मेरे करीब मत आना, वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूँगी। मेरी बात पर आकाश अपनी जगह रुक गया था। कहने लगा, अबनी कैसी बातें करती हो। मैं तो तुम्हें तसल्ली देना चाहता था। मेरे इरादे गलत नहीं हैं और ना ही मैं कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकता हूँ। जो कुछ भी हुआ है किसी ने जानबूझकर किया है या फिर गलती से, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी इज्जत पर आँच भी नहीं आने दूंगा। ये कहकर आकाश मुझसे कुछ ही दूरी पर बैठ गया था। उसे मीरा की भी चिंता हो रही थी। पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे काली भयानक रात थी, जो गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मैं उसे अपने कमरे में ही छोड़ आई थी। आकाश का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था। मैं बैठी बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी और तभी किस्मत ने मेरे मुंह पर एक और तमाचा मारा था। बाहर से जोर जोर से बादलों के गरजने की आवाज़ें आने लगीं। शायद बारिश शुरू हो चुकी थी। हवाएं इतनी तेज़ थीं कि ऐसा लगता था जैसे तेज़ तूफान आया हो। साथ ही साथ बिजली भी बहुत तेज़ी से कड़क रही थी। मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा था और फिर अगले ही पल लाइट जा चुकी थी। मैं डरकर एक कोने में सिमट गई थी। मुझे बिजली के कड़कने से बचपन से ही डर लगता था। जब भी बिजली कड़कती थी तो मैं अपनी माँ की गोद में छुप जाती थी, और अब भी जब बिजली कड़कती थी तो मैं अपने सीने से तकिया भींच लेती थी और तब तक नहीं सोती थी जब तक बिजली का कड़कना बंद नहीं होता था। और आज भी मैं बहुत ज़ोरों से बिजली कड़कने की वजह से डर रही थी। डर के मारे मैंने अपना सर अपने घुटनों में दे दिया था कि तभी बाहर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ हुई थी। शायद आंधी या तूफान की वजह से बाहर धमाका हुआ था। मैं चीख मारते हुए आकाश के सीने से जा लगी थी। मुझे उस समय कुछ भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। जो कुछ भी हुआ था अचानक ही हुआ था। मैं डर के मारे कांप रही थी। आकाश ने भी मेरे कांपते हुए शरीर को अपनी बाहों में भरकर मुझे तसल्ली दी थी। अपनी संभालो खुद को, बस तूफान है, थोड़ी ही देर में थम जा। लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैं कितनी ही देर तक आकाश की बाहों में सिमटी बैठी रही थी और आकाश भी मुझे प्यार से थपकते हुए तसल्ली देता रहा। न जाने कब आकाश की बाहों में ही मेरी आंख लग गई थी। शायद उसकी बाहों में ऐसा सुकून था, ऐसी पनाह थी कि मैं सारा डर भूल गई थी और बेफिक्र होकर सुकून से सो गई थी। ये डर भी नहीं रहा था कि मैं इस समय आकाश के साथ बंद कमरे में अकेली हूँ और उसकी बाहों में हूँ, और जब कमरा खुलेगा तो क्या होगा। धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। हमारी आंख दरवाजे के खुलने पर ही खुली थी। शायद आकाश भी सो गया था और मैं अब भी आकाश की बाहों में ही बैठी हुई थी, बल्कि हम दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे, दुनिया से बेखबर सो रहे थे। कमरा खुलने पर हम दोनों ही हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। सामने ही घर के सारे लोग खड़े थे। मेरी भाभी, भाभी की माँ और मेरा भाई, साथ ही देव भी खड़ा था। सब लोग हमें हैरान होकर देख रहे थे और मेरी भाभी अब रोने लगी थीं। कहने लगी, मुझे तो रात को ही इस कमरे से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मुझे लगा साथ वाले घर से आवाज़ आ रही है, इसीलिए मैं सो गई थी। मुझे क्या पता था इस घर में ये सब कुछ होता है। देखो तो सही, ये दोनों पूरी रात इस कमरे में अकेले थे और किस हालत में हैं। देव, देख लो, अपनी आंखों से देख लो। तुम तो कहते थे इस लड़की से शादी करोगे, लेकिन ये तो चरित्रहीन लड़की है। इसकी नज़र तुम्हारे बड़े भाई पर है। राम राम, ये क्या हो रहा है। हम दोनों ही हैरान थे, क्योंकि अब हमें समझ आया था ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि भाभी ही थी। देव चुपचाप खड़ा मुझे देख रहा था।
उसकी आंखों में मेरे लिए अविश्वास था और उसने सबके सामने ही मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। मेरा भाई वहाँ खड़ा था, उसके चेहरे पर भी गुस्सा था। मैं डर कर कांपने लगी थी। भाई मेरी तरफ बढ़ा कहने लगा, बेशरम लड़की, मैंने तुझे कहा था ऐसी हरकत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई ने ये कहते कहते मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। भाई अभी दूसरा थप्पड़ मारने ही वाले थे कि आकाश ने भाई का हाथ रोक लिया। आकाश ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, अवनी बेकसूर है और वैसे ही पवित्र है जैसी पहले पवित्र थी, उसकी इज्जत पर दाग भी नहीं आया है। आप ऐसे कैसे अवनी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आपको क्या पता यहाँ पर क्या हुआ था? देव ने आगे बढ़कर कहा, हमें पता है यहाँ पर क्या हुआ है। जब एक लड़का और लड़की सारी रात बंद कमरे में रहें तो उसके बाद हम इतने तो समझदार हैं कि आगे क्या हुआ होगा। और आकाश भैया, अगर आपको ये इतनी ही अच्छी लगती थी तो पहले ही बता देते, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? एक बेटी है आपकी, इसी बात का ख्याल कर लेते। देव मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा था और ये देखकर मेरा दिल रो रहा था। उसने मेरा विश्वास नहीं किया था। मेरा मान, गुरूर, विश्वास, मेरी मोहब्बत सब चकनाचूर कर दी थी। मैं समझ गई थी देव वैसा नहीं था जैसा मैंने उसे समझा था, क्योंकि अगर प्यार में विश्वास की डोर कच्ची हो तो फिर प्यार भी कच्चा ही होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से ले गया। कहने लगा, अब तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मेरा भाई मुझे घसीटता हुआ ले गया था। कोई भी कुछ नहीं बोला था। मैं 2 हफ्ते तक अपने कमरे में बंद रही थी। बस मुझे एक टाइम का खाना बाहर से दे दिया जाता था। मैं रोती रहती थी, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता था। मैं सबको बताना चाहती थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। 2 हफ्ते के बाद मुझे बाहर घर में शोर शराबे की आवाज़ आई थी। भाभी चीख रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। और तब मुझे आकाश की आवाज़ आई थी, जिसने कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपना फैसला खुद करने का पूरा हक रखता हूँ। मैं अवनी से शादी करूँगा। अभी के अभी उसे बाहर निकालो, आप लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं उसे शादी करूँगा। मैंने रिश्तों के ऐसे ऐसे रूप देखे थे कि मेरा विश्वास हर रिश्ते से उठ गया था। देव ने मेरे एतबार की किरचियाँ कर दी थीं। मुझे आकाश की पनाहों में जो सुकून उस रात मिला था, मैं वही सुकून अब दोबारा चाहती थी। दुनिया के हर गम को भूलकर मैं दोबारा से सुकून की तलाश में थी और वो सुकून मुझे आकाश की बाहों में ही मिल सकता था। मैंने फ़ौरन ही आकाश से शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर बहुत ही सादगी के साथ मेरी और आकाश की शादी हो गई थी। मैं आकाश की दुल्हन बनकर उसके साथ आ गई। ये शादी से कोई भी खुश नहीं था, न मेरी भाभी, न भाभी की माँ और ना ही देव। लेकिन मीरा, वो बहुत खुश थी। वो तो मेरी गोद में चढ़कर बैठ गई थी। और जब उसके पापा ने कहा कि आज से अपनी आंटी तुम्हारी आंटी नहीं बल्कि माँ है, तो ये सुनकर तो मीरा खुशी से चहकने लगी थी। और जब उसने मुझे मम्मी कहकर बुलाया था तो मैंने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया था। उसके माथे को चूम कर उसे प्यार किया था। मैंने कहा, हाँ मीरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं मीरा को सच्ची माँ की मोहब्बत दूंगी। आकाश मुझे अपने पुराने घर लेकर नहीं गया था। मुझे विदा कराकर सीधा एक किराए के फ्लैट पर लेकर आया था। कहने लगा, देव ने और मेरी बहन ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, मैं दोबारा तुम्हें उन लोगों के सामने लेकर नहीं जाना चाहता। मुझे पता है कि तुम देव से प्यार करती थीं, लेकिन देव तुम्हारे लायक नहीं था और मैं नहीं चाहता तुम्हारा दोबारा देव के साथ सामना हो। आकाश ने कमरे को पूरा दुल्हन की तरह सजाया था और अब मैं सुहाग की सेज पर बैठी आकाश का इंतजार कर रही थी। आकाश जब कमरे में आया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। आज मेरे दिल में देव का नाम और निशान भी नहीं था, आकाश के नाम से ही धड़क रहा था। मैंने आंखें बंद करके महसूस किया तो मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आकाश था। मैं ऐसी ही तो मोहब्बत की प्यासी थी, ऐसे ही मोहब्बत चाहिए थी जो उस रात आकाश ने मुझे दी थी। वो चाहता तो मेरा फ़ायदा उठा सकता था, मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने मुझे गलत तरीके से छुआ भी नहीं था, बल्कि मेरे डर से कांपते वजूद को अपनी बाहों में भरकर मुझे तसल्ली दी थी। मुझे महसूस करवाया था कि वो मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी मजबूत बाहों की पनाहों में मैं अपना सारा डर भूल गई थी। वो धीरे से आकर बेड पर बैठ गया, मेरे उंगली में मुँह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई। कहने लगा, अवनी, वादा करता हूँ तुमसे इस रिश्ते को पूरे दिल और पूरी सच्चाई के साथ निभाऊंगा। मैं अपनी पत्नी सुनैना से बहुत प्यार करता था, लेकिन प्रॉमिस, आज के बाद सुनैना का नाम भी नहीं लूँगा। मैंने कहा, आकाश, मेरी तरफ से इजाज़त है तुम्हें। कभी अपनी पत्नी की याद आए तो तुम उसकी बातें मेरे साथ कर सकते हो। ये सुनकर आकाश मुस्कुरा दिया था। कहने लगा, अब तुम मेरी पत्नी हो सुनैना, मेरा गुजरा हुआ कल थी, लेकिन तुम मेरा आज हो। ये कहकर आकाश ने मुझे अपने करीब कर लिया था।
मैंने भी सुकून से आंखें मूंदते हुए आकाश के सीने पर अपना सर रख दिया था। आकाश ने आज मुझे फिर से अपनी पनाहों में ऐसे ही समेट लिया था जैसे उस रात समेटा था। मुझे इस प्यार और सुकून को छोड़कर कहीं नहीं जाना था। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि ये पनाह मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आकाश मेरे लिए घना वृक्ष था और मुझ पर ठंडी छाँव की तरह था कि मुझ पर बाहर की तेज़ धूप असर भी नहीं कर सकती थी और मैं इन पनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजार देना चाहती थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।